नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है धनतेरस। पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक के भ्रमण हेतु जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी साथ जाने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तो सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप चलकर क्या करेंगी। लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ में चली गईं। घूमते हुए कुछ देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर भगवान चले गए। समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी पास के सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार करने लगी और गन्ना तोड़कर खाने लगी। विष्णु जी वापस आए तो लक्ष्मी जी को गन्ना खाते देख क्रोधित होकर बोले, बिना पूछे गन्ना तोड़कर खाने के कारण तुम खेत के किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने चले गए। इधर लक्ष्मी जी किसान के घर चली गईं और उसका घर धन धान्य से संपन्न कर दिया। 12 वर्ष के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। लक्ष्मी जी उनके साथ वापस जाने लगी तो किसान ने रोक लिया। तब भगवान ने किसान को कुछ कौड़ियाँ देकर कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। किसान मान गया। किसान गंगा स्नान के लिए चला गया। किसान ने जैसे ही गंगा स्नान करके कौड़ियाँ जल में डाली, वैसे ही पानी में से 4 हाथ निकले और कौड़ियाँ लेकर चले गए। किसान ने आश्चर्य से देखा और गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी। तो गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट की वो तुझे किसने दी। किसान बोला, मेरे घर एक महापुरुष आए हैं, उन्होंने दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर महापुरुष आए हैं, वो विष्णु भगवान हैं और जो स्त्री हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, अन्यथा तुम पहले की भांति निर्धन हो जाओगे। किसान वापस लौटकर आया तो भगवान से कहने लगा, मैं लक्ष्मी जी को वापस नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि बिना पूछे गन्ना खाने के कारण गुस्से में मैंने इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से ये तुम्हारे साथ रहीं। लक्ष्मी वैसे भी चंचला हैं, ये एक जगह नहीं टिकती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनको नहीं रोक सकते। किसान हट करने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उस दिन से वो हर वर्ष धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने लगा। उस किसान की तरह सभी लोग धनतेरस के दिन पूजा करने लगे। माँ लक्ष्मी ने जैसे किसान पर कृपा बरसाई, वैसे ही सब पर बरसाना। जय लक्ष्मी माता। हमारी आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों।